कि पैसा मेहनत से आता है, कि अगर मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा कभी मेहनत वालों को नहीं मिलता, मेहनत से नहीं आता। वो क्या है, वैल्यू का एक्सचेंज है। तुम उसके बदले क्या काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, मजदूर 10 घंटे काम करता है, नॉर्मली पर डे उसका 700, 800 या 900 इतना तो रहता ही है नॉर्मली आज की डेट में। मंथली होता है इसका 700 से 21,000, 800 से 24,000 और 900 से 27,000 कमा लेता है। पर वह मजदूरी क्यों नहीं छोड़ पाता। बहुत सही अमाउंट है ये मंथली, क्यों नहीं छोड़ पाता, अमीर क्यों नहीं हो पाता। कारण है इसका लो स्कैरिटी, क्योंकि उसका काम एक बच्चा भी कर लेगा। वो जो काम कर रहा है ईंट ढोने का, बच्चा भी कर देता है। बच्चा थोड़े कम में ढो देगा, 400 ले लेगा, 300 ले लेगा, लेकिन वो उसका काम करेगा, कर देगा। इसलिए वो अमीर नहीं हो पाता। उसके काम में कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वह काम करना छोड़ दे तो वहाँ पे सप्लाई चेन या वो काम रुक जाए। इस वीडियो के बाद उन लोगों की भी मंथली इनकम 40,000, 50,000 या कहो 1 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसे आज की डेट में ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता। बस 3 से 4 सालों तक मेरे इस बनाए रोड मैप को अगर वह फॉलो करता है। ऐसे मैट्रिक रिस्क मतलब है कि अगर इसमें आपका घाटा होता है तो बहुत छोटा होगा, बट अगर उसी की जगह फायदा होता है तो इतना होगा कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल देगा। इसको कैसे करते हैं वीडियो में जानेंगे। पहला, काम ढूंढो। पहले काम ढूंढो, हाँ, पर इसमें कोई ईगो नहीं चलेगा कि हाँ मैं बाबूजी वाला काम करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझको यही काम चाहिए। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक अनपढ़ इंसान की जिसको कुछ भी नहीं आता, तो वो उसको काम मिलेगा कहाँ, वो क्या काम कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो आंख उठा के। मैकेनिक का काम, रिपेयरिंग, डिलीवरी, लोडिंग, अनलोडिंग, सब्जी या फल की बिक्री कर सकता है वो। ये काम वो काम है जो एक अनपढ़ इंसान भी आसानी से कर सकता है। सामने से जाकर पूछोगे तो वो काम दे देगा, अगर उस पर नहीं होगा तो वो किसी और के पास जाने को बोल देगा। इसमें पैसा नहीं, मार्केट की समझ आएगी कि 4 लोगों के बीच में कैसे बोलना है, क्या कैसे रहना है, कि पैसों का लेन देन कैसे होता है, कि लोगों को पैसा दे देना चाहिए और पैसा लेते समय लोग कैसे कैसे मुंह बनाते हैं। सेकेंड, गेट मोर स्किल्स। यहाँ तक आपको पैसों की समझ आ गई होगी। लोग यहाँ पर सोचते हैं कि मैं स्किल्स क्यों सीखूं जब वह मेरे किसी काम में नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे हमारे सीखने की, माइंड की ग्रैब करने की फ्रीक्वेंसी, उसकी रेट बढ़ जाती है कि हम चीज़ों को कितने अच्छे से जल्दी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। लैंग्वेज को सीख सकते हो, बोलना, लिखना, पढ़ना, 4 तरह की लैंग्वेज होगी, अच्छा रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्किल मास्टर करने के बाद ये नहीं कि रुक जाओ, दूसरी, फिर तीसरी। थर्ड, प्लस प्लस योर ओरा। अब अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, सोशलाइज हो जाओ। 3-4 घंटे सोशल मीडिया को दो, स्क्रॉल करने के लिए नहीं, एंटरटेन होने के लिए नहीं। याद रहे, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है एक क्रिएटर बनने की, क्योंकि आने वाले 10 से 12 सालों के बाद कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर नहीं आ पाएगा, क्रिएटर नहीं बन पाएगा। आने वाले 10 से 12 सालों के बाद क्रिएटर की जो नीड है सोशल मीडिया पर, वो फुलफिल हो जाएगी। इस महीने आप सीख जाओगे CTR क्या होता है, ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, कैसे राइटिंग होती है, और इमेजिनेशन क्या होता है। अगर वॉइस ओवर भी करते हो तो बोलने की आदत, कैसे बोला जाता है, ये सब सीख जाओगे। फोर्थ, सराउंडिंग्स। अभी तक 1 साल या 1 साल 3-4 महीने हो गए होंगे। आपने यहाँ पर काम भी सीख लिया, स्किल भी सीख ली, सोशलाइज भी हो गए। इस स्टेज पर आपका कोई ना कोई सेकंड इनकम सोर्स बन गया होगा। चलो मान लेते हैं 1%, मान लेते हैं 1% नहीं बना, वही 7 से 8 हज़ार की नौकरी भी में प्रमोट हो गए, पैसा बढ़ गया 11-12 हज़ार, बस अब कुछ नहीं हुआ। तो अब चौथा काम, यहाँ पर अपनी सराउंडिंग्स को बदल लो। पैसों के पीछे भागने के बजाय ऐसा करो कि पैसा खुद आपका गुलाम हो जाए, खुद आपके पीछे आए। डोंट चेजिंग मनी इफ यू आर नॉट कैपेबल फॉर इट, एंड इफ यू आर टैलेंटेड सो चेजिंग मनी इज योर मिस्टेक। मतलब क्या है इसका, पैसों के पीछे भागना बेवकूफ़ी है अगर आप उसके लायक नहीं हो, और अगर आप उसके लायक हो तब भी पैसे के पीछे भागना और बड़ी बेवकूफ़ी है। आज इंडिया की पॉपुलेशन में से लगभग 80% लोगों की इनकम, मंथली इनकम 10,000 के अंदर आती है। अब वो ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा, क्या करेगा, क्या बनाएगा। ये लाइन कितनी ज़्यादा घटिया है कि सक्सेसफुल लोगों की सराउंडिंग्स में जाओ, सराउंडिंग्स को बदल लो, उन लोगों की सराउंडिंग्स को अडॉप्ट करो जो पहले से सक्सेसफुल है। बट अब सोचो कि इस स्टेज पर अगर आप अनसक्सेसफुल हो तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको अपनी सराउंडिंग्स में क्यों रखेंगे, कैसे आप उन्हें
ढूंढ पाओगे, कैसे फाइंड करोगे, कभी सोचा है? सराउंडिंग से मतलब क्या है? 4 पॉइंट में से किसे पहले करना है, क्या कंटेंट डालना है, पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, इस स्टेट पर आकर जो विचारों की तीव्रता है उसे कैसे कंट्रोल करना है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, किस डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, किस एडिक्शन को हटाना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो कि मैं अगले वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए मैं कहीं खो ना जाऊँ, ये कंफर्म करना, मैं तुम्हें वो बना दूंगा जो लोग आपको बनने से रोक रहे हैं, आपकी क्षमताओं को, शक्तियों को इग्नोर कर रहे हैं।